नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है माँ का गुस्सा। मनोज अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। मनोज के पिता नहीं हैं। उसकी माँ हमेशा जब शादी की बात करती थी तब उसे डर लगता था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी पता नहीं कैसी आए जाए और माँ और बेटे को अलग कर दे। लेकिन अब मनोज अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता है क्योंकि उसको सुधा मिली है। सुधा और उसकी माँ में बहुत अच्छी बनती थी। दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। बहू अपनी सास से बिल्कुल बेटी जैसा बर्ताव करती थी। बेटी की तरह रूठ जाती थी और जिद करके अपनी बात मनवा लेती थी। मनोज इकलौता लड़का है। मनोज के पिताजी नहीं हैं। मनोज की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन घर में शांति और प्यार होने के कारण वह मेहनत करके अच्छे से अपना घर चला रहा है। बहू और सास की इस जोड़ी की चर्चा अब मोहल्ले रिश्तेदारों में भी होने लगी है। इनकी मिसाल दी जाने लगी है। लेकिन मनोज को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। शायद दुनिया वालों की नजर लग गई थी। सास और बहू कि इस जोड़ी को एक शाम अचानक मनोज की माँ मनोज को जोर से चिल्लाकर कमरे से बाहर बुलाती है। मनोज आता है और पूछता है, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? मनोज की माँ बोलती है कि तेरी पत्नी को समझा ले, अब बस बहुत हो गया। मैं इतने दिन चुप रही, लेकिन अब मुझसे नहीं होता। वे हर बात में मुझसे जिद करती है। इतने में बहू भी कमरे से आकर माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप क्यों परेशान हैं? माँ कहती है, तू चुप कर, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। बहू कहती है, क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? माँ बोलती है कि तू अपना यह नाटक बंद कर और मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना है। माँ कहती है, बेटा तू मुझे गांव छोड़ा। मनोज बोलता है, वहाँ कौन है और वहाँ क्या करोगी? माँ कहती है, वहाँ मेरा भाई है और मैं मजदूरी कर लूंगी, लेकिन अब इसके साथ नहीं रहूंगी। अब मुझे बची हुई जिंदगी वहीं गुजारनी है। बहू बोलती है, माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? हमारे होते हुए हमसे कुछ गलती हो गई है तो बताएं। माँ बोलती है, तू तो मुझसे बात मत कर। तेरी माँ मैं नहीं हूँ। तेरी माँ वो है जिसने तुझे जन्म दिया है, पर तुझे कुछ सिखा नहीं पाई। बहू को थोड़ा बुरा लगा। माँ जी आप क्या कुछ बोल रही हैं? आपकी तबीयत ठीक है? बेटा बोलता है, माँ तुम आराम करो, हम शाम में बात करेंगे। माँ एकदम जिद पर अड़ जाती है, मुझे अब भी गांव छोड़कर आ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। मनोज और उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन माँ जिद पर अड़ी रहती है तो मनोज को उनकी बात माननी पड़ती है और उन्हें गांव छोड़कर आना पड़ता है। घर आकर फिर वे अपनी पत्नी से बात करता है और उससे पूछता है कि तुमने उन्हें कुछ कहा है क्या, जो माँ जी इतना बिगड़ गई? पत्नी बोलती है, इस उम्र में अक्सर यह होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम 2 दिन बाद माँ जी को वापस ले आएंगे, आप चिंता मत करें। 2 दिन बाद फिर बेटा और बहू दोनों गांव जाते हैं। बहू देखती है माँ फिर से चिढ़ जाती है। कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? मैं मर जाऊं तब भी तू मेरे पास मत आना, मुझे हाथ मत लगाना। बहू को यह सुनकर जोर से रोना आ जाता है। वे रोते हुए कहती है कि आप यह क्या नाप नाप बोले जा रही हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इस तरह नाराज हो गईं? माँ जी वहां से उठकर कमरे में चली जाती हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती हैं। मामा जी भी उन्हें समझाते हैं, लेकिन वे नहीं मानते। बेटा और बहू वापस अपने घर आ जाते हैं। बहू अपने कमरे में बैठी रोती रहती है। मनोज भी कुछ समझ नहीं पाता है। माँ जी को गए अब 15 दिन हो गए। इतने दिन तक उनसे दूर ना बेटा रहा ना बहू। मनोज की पत्नी उन्हें फिर गांव जाने को कहती है,
और कहती है जैसा मैं बोलूं वैसा वहां जाकर कहना। मनोज जाता है और माँ को कहता है, माँ तुम्हारी बहू सीढ़ी पर से गिर गई है और 5 दिन से तुम्हें याद कर रही है। माँ एकदम से बोलती है कि क्या 5 दिन और तू अब बता रहा है। वे फटाफट तैयार होकर मनोज के साथ वापस आती हैं। साथ में मामा जी भी आते हैं। माँ घर पहुंचकर जोर से पुकारते हुए दरवाजे से आती है, बहू बहू, और बहू के कमरे में जाकर बिस्तर पे सोई बहू के गले लग जाती है और रोने लगती हैं। बहू भी माँ जी से मिलकर रोती है। फिर बहू कहती है, जब आप इतना प्यार करती हैं तो वहाँ क्यों बैठी हैं 15 दिन से। माँ जी कहती हैं, तुमने झूठ बोलकर मुझे बुलाया। हाँ, पर पहले यह बता आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थीं? आपको मेरी कसम। माँ जी बहू के गले लगती हैं और कहती है, बेटा उस दिन जब मैं मंदिर से आई तो मैंने तुम्हारी और मनोज की बातें सुन ली। तुम बोल रही थी कि अभी हम बच्चा नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ठीक से परवरिश नहीं कर पाएंगे। मैं तुम दोनों पर बोझ बन गई। मेरी वजह से तुम न जाने कितनी चीजों से समझौता कर रहे हो। इसलिए मैंने यह नाटक किया ताकि तुम दोनों यहाँ पर रहो और अपनी जिंदगी और अपने सपने और अपने बच्चे को इस दुनिया में ला सको। मैं अब कितने दिन रहूंगी? बहू और मनोज दोनों भी माँ जी की बातें सुनकर रोने लगे। बहू बोलती है, अगर आप दोबारा ऐसा करेंगी तो हम कभी अपना बच्चा नहीं करेंगे। मनोज कहता है, माँ अब तुम भी यहीं रहोगी और दादी भी बनोगी। हम साथ रहेंगे तो सब अच्छा होगा। फिर माँ जी वहीं अपने बेटे और बहू के साथ फिर रहने लगी। मनोज और सुधा उनका ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे मनोज के काम में तरक्की हो रही है। अब माँ जी की दादी बनने की तमन्ना भी जल्द पूरी हो जाएगी। प्रेम हो तो सब मुश्किलों का हल निकल जाता है। माँ के गुस्से में ये छिपा हुआ प्यार देखकर और बेटे बहू का भी प्यार देखकर मेरा मन तो भाव विभोर हो गया। और आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।